एपिसोड की शुरुआत होती है नियली और शायू को दिखाते हुए, जहां पर शायू काफी ज्यादा गुस्से में था और नियली को घूरे जा रहा था, जिसे देखकर नियली उससे पूछता है क्यों भाई क्या हो गया, क्यों तुम मुझे इस तरीके से घूर रहे हो, क्या तुम अपने बिग वर्ल्ड नहीं जाना चाह रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है। लेकिन शायू इस बात पर कुछ भी जवाब नहीं देता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी हरकत करने के बाद भी लिंगर के लिए परफेक्ट हो, तुम बिल्कुल बेकार इंसान हो। ये बात सुनकर नियली कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर शायू किस बारे में बात कर रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी नियली को बात क्लिक करती है और वो बोलता है अच्छा कहीं तुम लॉन्ग यूयिन की बात तो नहीं कर रहे हो। लेकिन शायू आगे कोई भी बात नहीं करता है और गुस्से में वहां से जाने लगता है। ये सुनकर नियली कहता है अरे सुनो तो मेरी बात तो सुनो। नियली उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है लेकिन शायू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और गुस्से में वहां से चला जाता है, जिस पर नियली कहता है इस लड़के को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने मुझे और लॉन्ग यूयिन के रिलेशन को गलत समझ लिया है। अब ये सुनकर नियली सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में समझा दूंगा। लेकिन क्या इसका गुस्सा लिंगर के लिए था? ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं शायू लॉन्ग यूयिन को पसंद करता है और मुझे उसके साथ देखकर इसे जलन होने लगी हो। जिसके बाद हम नियली अंदर लॉन्ग यूयिन को देखता है जो अभी भी अपनी कल्टीवेशन कर रही थी और अंदर से एक भयानक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे देखकर नियली कहता है लगता है लॉन्ग यूयिन ने अपना अवेकन कंप्लीट कर लिया है। जिससे देखते हुए नियली अब अंदर जाने की कोशिश करता है और वो लॉन्ग यूयिन से कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ। ये सुनकर लॉन्ग यूयिन घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। दरअसल यहाँ पर अवेकन करते हुए लॉन्ग यूयिन ने कपड़े नहीं पहन रखे थे और नियली अंदर घुसने लगता है। इस बात से वो शर्मा गई थी। लॉन्ग यूयिन यहाँ पर इतनी जोरों से चिल्लाती है कि उसकी आवाज सुनकर तो नियली भी घबरा जाता है। तभी नियली का ध्यान जाता है कि लॉन्ग यूयिन के कपड़े कल्टीवेशन की वजह से जल गए थे और इसीलिए वो घबरा कर चिल्ला रही थी, जो देखकर अब नियली जल्दी से बाहर को भागता है और अब नियली बाहर जाता है तो उसे सांस में सांस आती है। जिसके बाद अब नियली बाहर बैठकर लॉन्ग यूयिन का इंतजार करने लगता है कि जब वो अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेगी तभी वो अंदर जाएगा। अब कुछ देर बीतने के बाद लॉन्ग यूयिन ने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद वो बाहर आती है, जिसे देखकर नियली उससे कहता है तो क्या तुमने अपने सारे मेरिडियंस को ओपन कर लिया? जिस पे लॉन्ग यूयिन कहती है हाँ मास्टर, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जिस पे नियली कहता है अगर तुम ऐसे ही कल्टीवेशन करती रहोगी तो आने वाले वक्त में तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाओगी, जिसके बाद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। अब इस पे लॉन्ग यूयिन कहती है मास्टर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि आप मेरे मास्टर हो और आपने मेरी मदद करी है। जिस पे नियली कहता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब यहाँ पर ये दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे, जिसके बाद अब नियली कहता है अब काफी रात हो चुकी है तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए, वरना अगर कोई हमें यहाँ पर ऐसे देखेगा तो हमें गलत समझेगा। ये सुनकर लॉन्ग यूयिन का पहले तो थोड़ा मुंह बन जाता है और उसके बाद लॉन्ग यूयिन वहां से जाने लगती है। अब लॉन्ग यूयिन वहां से जाते हुए नियली से कहती है मास्टर कल मैं दोबारा वापस आऊंगी। जिसके बाद लॉन्ग यूयिन वहां से चली गई थी और अब यहाँ पे नियली सोच रहा था आज तो अच्छा हुआ लॉन्ग यूयिन यहाँ से जल्दी चली गई, क्योंकि आज मुझे शायू ने गलत समझ लिया। कहीं ऐसा ना हो कि जब भी लॉन्ग यूयिन हमारे पास आए तो कोई हमें देख ले, जिससे सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए हम दोनों के बारे में। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम लॉन्ग यूयिन को जाते हुए देखते हैं, जहां उसे सामने उसका होने वाला फियांसे दिखता है, जो लॉन्ग यूयिन को देखकर उससे पूछता है कि तुम इतनी रात में कहां गई थी और क्या कर रही थी। इस बात पर लॉन्ग यूयिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं कहां जाती हूं और कहां से आती हूं, तुम बस अपने काम से काम रखो। ऐसा कहते हुए लॉन्ग यूयिन उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लग जाती है तो उसके फियांसे को गुस्सा आ जाती है और वो उससे कहता है लॉन्ग यूयिन तुम्हारे दिल में चोर है, तभी तुम मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही हूँ, तुम्हें मुझे इसका जवाब देना होगा कि तुम इतनी रात में कहां गई थी। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं समझूंगा कि तुम सच में एक बदचलन औरत हो। ये बात सुनकर लॉन्ग यूयिन को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये कहने की, और दोबारा कभी भी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर मुझे पता लग गया कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन इस बात पर उसके फियांसे को और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि तुम्हारी जैसी औरत को जिंदा नहीं रहना चाहिए और अगर एक बार मुझे पता लग जाए कि तुम किस आदमी के साथ घूम रही हो तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। ये बात सुनकर लॉन्ग यूयिन को गुस्सा आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसका फियांसे नियली को गलत बोल रहा था। लॉन्ग यूयिन गुस्से से उस पर्सन के पास आती है। लॉन्ग यूयिन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रहा था। लॉन्ग यूयिन का वो स्ट्रॉन्ग ऑरा और उसे इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर तो उस पर्सन की हालत खराब हो गई थी। लॉन्ग यूयिन उससे कहती है तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट है तो ये मत समझना कि तुम कुछ भी कर सकते हो और मुझे ऑर्डर दे
भेज सकते हो, तुम तो बस एक वेस्ट हो, तुम मेरे फियांसे होने के काबिल नहीं हो। ये बोलते हुए लॉन्ग यूइन अपने फियांसे की टांगों के बीच में एक जोरदार किक मार देती है, जिससे उस पर्सन की हालत खराब हो गई थी। उसे सच में रात में इमेजिनरी तारे नजर आ गए थे और वो लॉन्ग यूइन के सामने ही जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चीखने लगता है। और अब लॉन्ग यूइन उसे वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम नियली को प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, जहां नियली कह रहा था कि इस सेक्रेट पूल ने अपना शेप लेना स्टार्ट कर दिया है और अब फ्यूचर में स्पिरिचुअल स्टोन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। और फिर नियली गॉडेस को देखते हुए कहता है गॉडेस की करंट कल्टीवेशन लेवल उससे भी ज्यादा बढ़ गई है, जो अब गॉडेस फायर स्पिरिट गॉड थी। जिसके बाद नियली वहीं एक प्लेस खोजने लगता है जहां वो प्रैक्टिस करेगा। वहीं उसका येलो डक खाना खाकर पेट भरकर मस्ती से सो रहा था, जिसे देखकर नियली भी हंसने। जिसके बाद नियली वहीं बैठकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। जिसके बाद नियली कहता है अब लैंगशी एसेंस की जरूरत नहीं है, ये 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैं इन्हें ही प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर लेता हूँ। ये बोलकर नियली ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। अब हम देखते हैं बहुत सारी एनर्जी नियली के हेड में जाने लगती है। दूसरे सीन में हम पोल के पास गुबेई को देखते हैं और उनके साथी को देखते हैं, जहां काफी एक्सप्लोजन हो रहे थे क्योंकि वो सब बीस्ट से फाइट कर रहे थे और फाइनली उन्होंने उस बीस्ट को धूल चटा दी थी और फर्स्ट डिवाइन पूल पर कब्जा कर लिया था। चू कहता है ऐसे तो हम बहुत जल्द बिग वर्ल्ड में अपने पैर जमा लेंगे। तो गुबेई कहता है इसीलिए और भी स्ट्रॉन्ग लोगों को लगातार रिक्रूट करते रहो। चू कहता है क्या इस लो लेवल डिवाइन पूल से मास्टर अट्रैक्ट होंगे, जिस पर गुबेई कहता है मनी एक्सपर्ट को जरूर अट्रैक्ट करेगा, हमें बस पैसों की कमी नहीं होनी देनी है। हम देखते हैं गुबेई के साथी वहां प्रैक्टिस कर रहे थे और चू मस्त डिवाइन पूल में नहा रहा था। तभी उनका एक साथी भागते हुए आता है और गुबेई को बताता है कि एंशिएंट जेड लीग नाम की फोर्स यहाँ आ रही है, जो हमारे यहाँ रिफ्यूज लेना चाहती है, यानी वो फोर्स इनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। एंशिएंट जेड लीग नाम सुनकर चू हैरान होते हुए कहता है ये कौन सी फोर्स है, इसका ओरिजिन क्या है। जिस पर गुबेई बताता है कि ये बिग वर्ल्ड की एक छोटी सी फोर्स है, इसमें लगभग 60 लोग हैं। जिस पर चू कहता है क्या हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस पर गुबेई कहता है हाँ बिल्कुल, एक फोर्स हमें ज्वाइन करना चाहती है, अगर कोई इनका साथ नहीं देगा तो हम देंगे क्योंकि हम लोगों से अलग हैं। गुबेई फौरन उस फोर्स को बुलाने को कहता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।